हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ विटामिन। विटामिन का नाम है, ये उसका रासायनिक नाम है और इससे होने वाले रोग हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिससे हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलेशिया। अब आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा। ऑस्टियो जो मलेशिया होता है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? वो सिर्फ महिलाएं में पाया जाता है। अगर पुरुष की बात किया जाए तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सूखा रोग होता है। सूखा रोग, सूखा रोग होता है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, सूखा रोग होता है। ये किस में पाया जाता है? ये पुरुष में पाया जाता है सूखा रोग, और ये महिलाओं में पाया जाता है। ऑस्टियोमेलेशिया पाया जाता है सिर्फ महिलाएं में। विटामिन डी, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? जनन क्षमता में कमी, यानी वो जनन क्षमता वो बोला जाता है जिसमें कोई भी महिला जो मां नहीं बन सकती है वो उसी को बोलते हैं जनन क्षमता में कमी। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? रक्त का थक्का न जमना। आप लोग देखिए क्या होता है रक्त का थक्का न जमना। हमारे बॉडी में क्या है? हमारे बॉडी में ब्लड क्या है? सर्कुलेशन कर रहा है, वो उसको जमने नहीं देता है। इसी की वजह ये एक बीमारी है, ये इसका नाम क्या है? विटामिन के का की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना होता है। अब देखिए विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अब इसे देखिए, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है? ओठ का किनारा फटना। आप लोग ध्यान दिए होंगे बचपन में, शायद ओठ का किनारा फट जाता है तो हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं ये बहुत जूट कट्ठा खाता है दूसरे का। छोटे बच्चों को हम लोग अक्सर बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो क्या होता है? वो विटामिन बी टू की कमी से होता है। विटामिन बी टू की कमी से होता है ओठ का किनारा फटना। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीनिक अम्ल होता है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीनिक अम्ल होता है। विटामिन बी थ्री की कमी से होने वाले रोग का क्या होता है? जीभ त्वचा पे पापड़ी पड़ना। देखिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे जीभ पे हमारे क्या होता है? खुरदरापन होने लगता है, यानी फिर महसूस होने लगता है कि यानी दाने दाने टाइप के होने लगते हैं, पापड़ी टाइप के बनने लगते हैं। या आप ठंडी में भी अपने हाथ में भी देखे होंगे पापड़ी जैसे ये छोड़ने लगता है, फिंगर्स में भी, या हाथ को ये छोड़ने लगता है पापड़ी जैसे। वो एक कमी है। वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी थ्री की कमी से होता है जीभ त्वचा पे पापड़ी पड़ना। विटामिन बी फाइव, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन बी फाइव की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? पैरों में जलन या मांसपेशी में ऐंठन। पैरों में जलन, मान लीजिए आप ध्यान दिए होंगे, या आप कहीं ज़्यादा देर तक बैठ जाएंगे तो पैर में जलन होने लगता है, या मांसपेशी में ऐंठन होने लगता है। या कभी कभी बच्चे को देखते होंगे, या अपना ही खुद अब ऐसा फील कीजिएगा, अभी हाथ ऐसे हैं सोहे के ऐसे कैसे होने लगता है, वो मांसपेशी में ऐंठन। वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी फाइव की कमी से होता है पैरों में जलन या मांसपेशी में ऐंठन। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स की कमी से होने वाले रोग कौन सा होता है? चर्म रोग होता है। अपने गांव देहात में भी देखे होंगे, ये जो त्वचा है किसी का वाइट होने लगता है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा होता है? चर्म रोग होने लगता है, यानी वाइट होने लगता है। आप लोग गांव देहात में तो खुद देखे होंगे, बॉडी में पूरे वाइट होने लगता है। तो किसकी कमी से? विटामिन बी सिक्स की कमी से चर्म रोग होने लगता है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी सेवन की कमी से कौन सा रोग होता है? बाल गिरने लगता है, या गंजापन बोलते हैं, बाल गिरने लगता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोग बोलते हैं बाल गिरने लगा या बाल झड़ने लगा, वो एक कमी होती है। किसकी कमी से? विटामिन बी सेवन की कमी से बाल गिरने लगता है, या उसे गंजापन भी बोलते हैं। ये भी लिख लीजिए कॉपी में दोस्तों, ये भी लिख सकते हैं, गंजापन भी लिख सकते हैं।
विटामिन B9, देखिएगा विटामिन B9 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, पेचिश रोग या रक्त कम होना। पेचिश रोग क्या बोलते हैं, जैसे हमारा भोजन डाइजेशन नहीं हो पाएगा, जब डाइजेशन हो नहीं पाएगा तो आप बताइए ब्लड तो बन नहीं पाएगा, जैसे ब्लड दिन पे दिन कम होते जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेचिश रोग जैसे हो जाएगा, आपका रक्त का कम होना जरूरी है वो। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, मेगलोब्लास्टिक। मेगलोब्लास्टिक क्या होते हैं, अक्सर ये जल्दी टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। मेगलोब्लास्टिक, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेगलोब्लास्टिक क्या होता है। मेगलोब्लास्टिक उसे बोलते हैं जैसे ये क्या डिसऑर्डर में होता है ब्लड डिसऑर्डर, जैसे आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े होंगे बचपन में, वही होता है। मेगलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर में ब्लड होता रहता है। जैसे मिनिमम होता है ना हमारे मैक्सिमम माने कि 5 से 6 लीटर के बीच में हमारे बॉडी में ब्लड रहता है, वो डिसऑर्डर क्रम में रहता है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, एस्कर्बी रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, एस्कर्बी रोग। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। थैंक यू।